तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं हमारे सामने एक मम्मी जी बैठी हैं जिनका बच्चा 1 महीने का है। इनका ये कहना है कि आपको दूध बच्चे के लिए प्रॉपर नहीं हो रहा है ना, दूध कम हो रहा है, कम हो रहा है दूध। इनका कहना है कि 1 महीने का बच्चा है तो दूध माँ को कम हो रहा है और ये बच्चे को ऊपरी दूध पिलाना चाह रही हैं, पिला भी रही हैं। तो इनको हम ये सलाह देंगे कि ऊपरी दूध ना पिला के माँ अपना ही फीड कराए और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और बच्चे के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। और ये चीज़ मैं इनको बताना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी। ये थोड़ी से आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? करंडा से। ये करंडा, गाजीपुर करंडा से आई हैं। तो मैं इनके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो ये आपने कब से ट्राई किया है ऊपरी दूध देने का? जब से हॉस्पिटल में तब से थोड़ा से हुई, ऑपरेशन से हुई। अच्छा, ऑपरेशन से, सीजर से हुई हैं। तो ऑपरेशन से हुई तब से आप इनको ऊपरी दूध भी दे रही हैं और अपना दूध भी दे रही हैं। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि आपको दूध नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपने कैसे जाना कि बच्चे को दूध कम हो रहा है? रोता है तो हमको लगता है इसका पेट नहीं भरा है। तो कितने कितने घंटे पे रोते हैं बच्चे? मतलब ये बाबू आपका कितने कितने घंटे पे रो रहा है? सोता है तो खूब सोता है, फिर जागता है तो रोते रहता है, तब दूध उसको मतलब कितने घंटे पे जागता? कुछ आपने केयर किया कि मतलब आधा घंटा या? नहीं, 2-3 घंटे में सोता है। हाँ। तो आप भी देखिए, चलिए ठीक है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन बच्चा ना कभी कभी बच्चा डिमांड ज़्यादा करता है दूध के लिए। छोटा बच्चा है तो छोटा सा पेट है, मात्र 2 चम्मच उसको पेट में दूध चाहिए। पेट छोटा पेट है तो 2 चम्मच चाहिए दूध। तो 2 चम्मच दूध को जल्दी से पचा भी लेता है बच्चा। इसलिए बच्चे कभी कभी आधे आधे घंटे पे दूध मांगते हैं, 1-1 घंटे पे दूध मांगते हैं। ठीक, सो गया नींद में तो 2 घंटे पे भी दूध मांगेंगे, 2.5 घंटे पे मांगेंगे, 3 घंटे पे मांगेंगे। लेकिन आपका काम है उसको फीड कराना। इसका रोने का मतलब ये नहीं कि बच्चे का पेट नहीं भरा है और बच्चा रो रहा है। मतलब हमारे दूध से बच्चे का पेट नहीं, आपको दिमाग में यही चल रहा है ना कि आपके दूध से बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, इसके वजह से बच्चे को भूख लग रही है। तो आप ऊपरी दूध देने की कोशिश कर रही हैं। तो ये चीज़ नहीं सोचिए, आपको दूध भरपूर मात्रा में हो रहा है, बच्चे का पेट भी आपके दूध से भर रहा है। बस आपने क्या किया है कि वो गलत थोड़ा सा मन में धारणा ला दी है कि हमारे बच्चे का पेट नहीं भर रहा, क्योंकि छोटा बच्चा है तो जल्दी जल्दी बच्चे को भूख लगती है। ये नहीं कि उसका पेट नहीं भरा, उसको भूख लगती है। अगर सुसु कर दिया तो भी भूख लगी, पोटी कर दिया तो भी भूख लग गई, अगर आधा घंटा सो गया तो भी उसको भूख लग गई। हाँ, बच्चे कभी कभी छींक देते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ 5-10 मिनट के लिए मतलब इधर उधर थोड़ा हाथ पैर चलाए तो भी उनको भूख लग गई। ठीक है, तो ये सब इन लोग की भूख लगने का मतलब इससे इस तरीके से भी इन लोग को भूख लगती है, तो पच जाता है खाना जल्दी से। छोटे बच्चों का जो पेट होता है जिसको डाइजेशन बोलते हैं, जो पचता है खाना वो तेज़ी से पचता है। हम लोग के मुताबिक, बड़ों के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों को ज़्यादा तेज़ी से पचता है। ठीक है, तो ये सब इसकी वजह से लगता है कि भूख लगी। लेकिन आपको अपना फीड कराना, 6 महीने तक अपना दूध पिलाना है, ऊपरी दूध नहीं, 1 बूंद पानी भी नहीं देना है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए, इसमें माँ का भी फ़ायदा है, बच्चे का भी फ़ायदा है। तो माँ का फ़ायदा ये है कि माँ बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचेगी। माँ को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, माँ के यूट्रस कैंसर नहीं होंगे, माँ को कोई गांठ नहीं होगी, माँ को कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो माँ का इसमें फ़ायदा है ना। और एक और बड़ी बात है कि माँ अगर 6 महीने फीडिंग कराती है तो जो गर्भ निरोधक का काम करता है, जो माँ दूध पिलाती है, तो जैसे आप कोई इस्तेमाल कर रही हैं अगर बच्चे के लिए कि आपको अगर ये सोच रही हैं कि हमको बच्चा जल्दी नहीं चाहिए, तो उसमें गर्भ निरोधक का भी काम करता है दूध आपका। आप 6 महीना पिलाएंगे तो आपको बच्चा कंसीव नहीं होगा, साथ रहेंगी तो इसमें ये चीज़ है। अगर बाय दफ़े अगर ऐसा कर रही हैं तो बच्चा कंसीव नहीं होगा, तो 6 महीने दूध पिलाएंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा है। तो गर्भ निरोधक का भी काम होगा। तो माँ का तो ये फ़ायदा हो गया, बच्चे का फ़ायदा है, बच्चे का ब्रेन दिमाग तेज होगा, बच्चा पढ़ने में आगे होगा, बच्चा बीमार कम पड़ेगा, 2 से 3 साल तक बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके दूध से बच्चा स्वस्थ रहेगा, बार बार आपको अस्पताल का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और रही बात बच्चे का जो 3 साल तक आप बीमारी से बच्चे को बचा सकती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा सकती हैं। तो आपका दूध इतना फ़ायदेमंद है, तो आप चाहेंगी ना कि बच्चे को हम अपना दूध दें। जहाँ फ़ायदा है तो वहाँ सोचेंगी ना कि हम अपना दूध दें, ऊपरी दूध क्यों दें। ये डब्बे का दूध जो है, डब्बे का दूध है, गैया का दूध है, ये उन बच्चों के लिए है जो इस दुनिया में माँ नहीं है।
उन बेचारी को दिक्कत होगा कि वो बच्चे को कहाँ से दूध मिलेगा। तो सरकार ने ऐसा कुछ बनाया, मेडिकल ने कुछ बनाया कि बच्चों के लिए कुछ फार्मूला मिल्क या जो भी दूध है वो दिया जाए, तो उन बच्चों को मिल जाएगा, उन बच्चों के लिए सहारा मिल जाएगा जीने का। जिसकी माँ सही सलामत है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना बच्चे को अपने से पाल सकते हैं। ये दूध उनके लिए है। तो कोशिश करिए कि डब्बे का दूध, गैया का दूध ना दें। ठीक है। ठीक है। तो अभी समझ में आया कि आपके गांव की भाषा में बताऊं? नहीं आप बता दिए, हमको समझ में आ गई ना? हाँ, आ गई। अगर ना समझ में आई तो हम तक भोजपुरी में बता सकत ही कि ई दूध इतना फायदा है, ई दूध ये हुआ। ठीक है, आप बता दिए, हमको समझ में आ गया। तो अब अपना ही पिलाएंगी ना? हाँ, अपना पिलाएंगे। बाहरी दूध नहीं ना देंगी? नहीं, बाहरी दूध नहीं देंगे। अच्छा, कितनी अच्छी हैं आप, समझ गई। बहुत अच्छा लगा कि मेरी बात आपने समझ गए। और चलिए 6 महीना तक पिलाइए। अगर कोई दिक्कत होती है बीच में, अगर बच्चा दूध नहीं पकड़ता, कोई यूज होता तो फिर लेकर आइएगा। ठीक है। और कोशिश करिएगा 6 महीने तक हो जाएगा ना, 5-6 महीने के होंगे तो फिर मुझसे ज़रूर मिलिएगा। ठीक है। इनको खाने के डाइट के बारे में बताऊंगी, कैसे खिलाना है, कैसे रखना है। ठीक है। लेकिन गलती से एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं डालेंगी आप। और यह मेरी तरफ से एक और है कि अगर आपके आसपास में जो भी है, कोई है, अगर आपको टाइम मिलता है तो उनको भी ये चीज़ बताएंगे, आप जानकारी देंगी, ताकि लोगों तक एक चीज़ पहुँचे कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है माँ का दूध। क्योंकि हम जैसे गांव में कभी कभी इकट्ठा होते हैं तो 4 औरतें जहाँ इकट्ठा होती तो वहाँ दिन की उनकी बातें जो करती हैं, वो सब बातें ना करके हम क्यों ना अच्छी बात करें इसके बारे में, ताकि बच्चे को लोग को, माँ को लोग को जानकारी मिले, गर्भवती महिलाओं को भी जानकारी मिले। तो अगर आप ये बात अगर आपको समझे, 4 लोग को आप समझाएंगे, इससे कितना अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है। तब अपना दूध पिलाइएगा। ठीक है, आपका दूध कम नहीं होता, बच्चा भूखा रहता है। मैं वही बताई हूँ कि बच्चा भूखा रहता है, बार बार दूध मांगता है, बच्चे का काम है। और बच्चा अगर दिन में देखिए सोया अच्छे से ना आपका बच्चा, दिन में सोता है, बस रात में वो रोता है तो रात में घर बच्चे का देखिए सांस की नली थोड़ी सी पतली होती है, जाते हैं ना, सांस की नली बच्चे की ना पतली होती है। तो बंद था हॉस्पिटल, फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए। देखिए बच्चे की जो सांस की नली थोड़ी सी पतली होती है ना, तो इसके वजह से आवाज़ सुनाई देता है, उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं है। घर घर की आवाज़ कोई नहीं, सोता है तो कोई आवाज़ थोड़ा थोड़ा आता है, जब बड़ा हो जाएगा तो वो चीज़ ठीक हो जाएगा, नली बड़ी हो जाएगी, वो चीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर उससे भी ज़्यादा गड़गड़ की आवाज़ आए, कोई दिक्कत परेशानी, तो डॉक्टर से तो मिलना ही मिलना है आपको। लेकिन और क्या बता रही थी, पूछिए। और आप कुछ पूछिए ना, कि उसको पूछिए अभी कुछ आप बता रहे थे दूध के बारे में। हाँ, दूध के बारे में ही तो बताए हैं। चलिए ये भाई 6 महीने के बाद हमसे मिलिएगा, हम खाने के बारे में इनको बताएंगे। और भी कुछ और कुछ बोली थी मैं कुछ और बता रही थी, आपको याद कर रही हूँ मैं क्या बता रही थी। मैं बता रही थी बच्चे के बारे में बता रही थी मैं। बच्चे को अपना दूध पिला के ढकार दिलाइएगा। गले में नहीं पहनाना है कुछ, इम्पोर्टेंट चीज़, ये चीज़ बताना था बच्चे को। हाँ, गले में, नाक कान में कुछ नहीं पहनाना है, पैर में। और ये नहीं क्या बोलते हैं, सुसु के रास्ते में जो लोग तेल लगाते हैं, कान में तेल डालते हैं, काजल लगाते हैं, ये सब चीज़ नहीं करना है। इस सब से बच्चा भी रोएगा ना तो आप समझ में नहीं आ पाएगा कि मतलब बच्चा क्यों रो रहा है। आप सोचेंगे भूख के मारे रो रहा है या फिर बहुत बड़ा बीमारी है इसलिए रो रहा है। लेकिन कभी कभी वो तेल जो जाके ना कचरा उसका जम जाता है, उसकी वजह से सीचिंग होता है, खुजली होता है, इसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ की रोता है। वो सब चीज़ भी देखा जाता है। नाक में भी नहीं। हाँ, नाक में भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। नाक कान में तेल डालना सिलाई मशीन नहीं है, वो आपका बच्चा है, इसलिए नाक कान में तेल नहीं डालना है, न काजल लगाना है। बाहर विदेशी बच्चे भी, आप पढ़े लिखे गूगल पे सर्च करिए, बाहर के बच्चे कैसे रहते हैं, रफ एंड टफ रहते हैं ना। उन लोगों के कहाँ कान नाक में तेल पड़ता है, कुछ नहीं होता है। जब बच्चा दूध पीता है ना, खींचता है ना, ये जो कान के अंदर का जो फंगस कचरा होता है ना, वो अपने आप बाहर निकल जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, और बस बता दिए आपको, अच्छे से रखना बच्चों के बीच में, बच्चों को नहीं रखना, अपने पास रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टच नहीं करें बच्चे को, हाथ धो के छुए बच्चे को। ठीक है, जा अभी कोई दिक्कत होगा तो मुझसे ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते, बाय।